आ जा आओ ठाकुर, आ जाओ, ठाकुर की बारी है। आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। आ गया। अल्लाह जी, पहली फोटो। हाँ, कोई अच्छी चीज दी है ना आज खैर नहीं है फ़हीम की। भाई वाह, हाँ, एक्ट्रेस है। पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ही रहती हैं? पाकिस्तान में भी रहती हैं। हाँ। अच्छा, करंट ब्रीड की हैं या ओल्ड है? खुद को 16+ कहती हैं। हमेशा से यही कहती हैं? हमेशा से। मीरा तो नहीं है? चले जी, नेक्स्ट। ओके जी, ये एक ऑब्जेक्ट है जी। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होती है? हाँ, बहुत कुछ होता है इस पे। अच्छा, किस तरह का ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट? बड़ी इसके अंदर से जो है वो आपको अच्छी चीजें, अच्छी वाइब्स भी आती हैं, बैड वाइब्स भी आती हैं। अच्छी खबरें भी आप इससे जानते हैं, बुरी खबरें भी आप इससे जानते हैं। टीवी? नहीं, टीवी नहीं। सुन सकते हैं इसे, सिर्फ सुन सकते हैं। हाँ। टेलीफोन? नहीं। अच्छा, टेलीफोन के साथ कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। स्पीकर? स्पीकर के साथ उसी की फैमिली से। रेडियो? नहीं, रेडियो नहीं, स्पीकर ही है, मगर किस किस्म का स्पीकर? ये तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूं, ये कोई कौमी असेंबली का स्पीकर होगा? नहीं, कौमी असेंबली का भी नहीं है। ये वो वाला स्पीकर है जो हमेशा आपसे गुम हो जाता है और मुर्शिद ढूंढता रहता है। नेक्स्ट, चले जी, अगली पिक्चर। ओह माय गॉड, भाई इनके लिए तो एहतरामन खड़ा होना पड़ेगा। बाद में, अभी नहीं, बाद में। मोहनजोदारो से ताल्लुक है? हाँ जी। भाई ये सियासतदान हैं और रहेंगे, बड़े बिग सियासतदान। बहुत। अभी हयात है? हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हयात थे और अल्लाह ने चाहा तो हयात रहेंगे। अच्छा, ये भुट्टो जिंदा है? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब? नहीं। अच्छा, उनकी पार्टी के? उनकी पार्टी के। मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब? नहीं भाई, आसिफ अली जरदारी साहब तो हमारे लीडर हैं। मैं चांदियो नहीं बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको। कायम अली शाह भाई। इनका तो मिस्री मम्मियां भी आपको मोहनजोदारो से ही जब हिंट दी, समझ गया था। मैं बता रहा हूँ, थे हैं और रहेंगे। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, ना रिश्वत लेने वाला ना देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।